गर्ल्स, आज मैं आपको विकास के क्षेत्र करवाने जा रही हूँ, यानी कि एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, कि हमारा विकास किन किन क्षेत्रों में होता है। पहला है आपका शारीरिक विकास, दूसरा है आपका क्रियात्मक विकास, तीसरा है आपका संज्ञानात्मक विकास और चौथा है आपका संवेगात्मक विकास, सेंसरी डेवलपमेंट। पांचवा है आपका भाषा संबंधी विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट और भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। आप लोग हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्ड्स जो है याद कर लीजिएगा। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में करवाओ। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को ये कहूँगी कि आप अगर ये क्लास अटेंड करते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों का ही आपको समझ में आता रहेगा। फ़र्क बस इतना है कि आप इंग्लिश की बुक आगे रखिए और आप जो मैं भी आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपको हिंदी तो जो समझ में आती है, आप जस्ट उसको हिंदी में सुनेंगे तो अपनी लैंग्वेज में आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपकी इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस ले लूँगी। पहला है आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों को लगातार बढ़ोतरी एवं उनके कार्य करने की क्षमता में विकास होना। शारीरिक विकास का संबंध गर्भधारण के समय से लेकर शरीर की संरचना और अनुपात व आने वाले परिवर्तनों से है। मतलब कि आप देखते हैं एक लेडी जो है जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में होता है फीटस होता है, वो डेवलप होता है धीरे धीरे। वो जब डेवलप होता है धीरे धीरे तो वो ग्रो होता है, तो उसके भार में भी वृद्धि आती है, उसके अंग बनते हैं। तो ये सब कुछ क्या है आपका शारीरिक विकास। इसके अंतर्गत शरीर की लंबाई, शरीर का भार, शरीर का अनुपात, शरीर का माप, हड्डियों का विकास, दांतों का विकास, पैरों बाहों का विकास, स्नायु प्रणाली का विकास, ज्ञानेंद्रिय और अवयवों का विकास, वह सब कुछ आंतरिक विकास होता है। सारे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होना तो वो क्या कहलाते हैं आपके शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है आपका क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास का संबंध शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण से है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय बेहतर होता है। शारीरिक वृद्धि में शरीर बढ़ता है जबकि क्रियात्मक विकास में शारीरिक गतिविधियों का सहज नियंत्रण व प्रभावी विकास होता है। शरीर गतिविधियों पर नियंत्रण से अभिप्राय शरीर की पेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण है। क्रियात्मक विकास के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल मैं आपको साफ उसमें बता देती हूँ। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होते हैं, यानी कि आप बड़ी मसल्स का उपयोग जब करते हो, जैसे कि बच्चा जो है ग्रॉस मोटर स्किल में बैट बॉल से खेलता है, वो जो है फुटबॉल खेलता है, तो उसमें क्या है, उसमें बड़ी मसल्स का उपयोग है। फाइन मोटर स्किल्स में फाइन शब्द का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फाइन चीज़, छोटी चीज़। फाइन का मतलब होता है जैसे कि छोटी चीज़। मैंने अभी पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, पेन के लिए मैंने क्या है अपनी ये 3 उंगलियों का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फाइन मोटर स्किल। स्थूल कार्यात्मक विकास में उसमें क्या होता है, स्थूल कार्यात्मक विकास का शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण से है, जैसे कि कंधों, जांघों, ऊपरी भुजा, निचली भुजा, उदर व तथा पीठ की पेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण है। शरीर के इन अंगों का पेशियों के नियंत्रण के फलस्वरूप हम फलस्वरूप इन पर बैठ कर सकते हैं, चल सकते हैं, झुक सकते हैं तथा अपनी भुजाओं का हिला सकते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का संबंध शरीर की छोटी मांसपेशियों की गतिविधियों, जैसे कि कलाई, उंगलियां, अंगूठे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे का मटर के दाने पकड़ना, बच्चे का जैसे पेंसिल पकड़ना, बच्चे का जैसे कि कलर्स पकड़ना। हमने देखा कि छोटे बच्चे को कलर करते हुए पहले क्या करते हैं, उनको पेन पकड़ने के बाद उनको कलर्स पकड़ना सिखाते हैं ताकि उनको स्क्रिबलिंग करनी आए। स्क्रिबलिंग यानी कि जैसे कि पेपर के ऊपर पेन कलर करना, जैसे कि उनको एप्पल ड्रॉ करके दिया और वो धीरे धीरे उसमें कलर्स भरते हैं। बुनाई कर सकते हैं, अपनी किताब के पन्ने पलट सकते हैं। तो ये जो होती है इसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। अब आपका ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में जो है अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसका संबंध शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण है। बड़ी मांसपेशियों, इसको अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट है, इसका संबंध शरीर की छोटी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण है।
इसके अंतर्गत कंधों, जांघों व ऊपरी भुजा, निचली भुजा, उदर व पीठ की पेशियों पर नियंत्रण है। इसके अंतर्गत कलाई, उंगलियों तथा अंगूठे आदि की पेशियों पर के नियंत्रण से है। इन मांसपेशियों के नियंत्रण से हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, झुक सकते हैं तथा अपनी भुजाओं को हिला सकते हैं। इन पेशियों के नियंत्रण से हम लिख सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं अथवा किताब के पन्ने पलट सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों में अंतर सब स्पष्ट होना चाहिए। इसमें हम बड़ी मांसपेशी का उपयोग करते हैं, इसमें हम छोटी मांसपेशी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर कंधों, जांघों और ऊपरी भुजा व निचली भुजा के उदर पीठ की पेशियों का नियंत्रण से है। इसके अंतर्गत जो है कलाई, उंगलियों व अंगूठे व पी मांसपेशियों की क्या नियंत्रण से है। इसमें पेशियों के नियंत्रण से हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, झुक सकते हैं और अपनी भुजाओं को हिला सकते हैं। इन पेशियों के नियंत्रण से हम लिख सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं अथवा किताब के पन्ने पलट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 अंतर हैं, ये आपको याद करने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।